हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अफेयरलॉजी। आज हम देखेंगे डेली करेंट अफेयर डेट 13 मई 2023। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सुविचार है आप पढ़ सकते हो, तो मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड को ऑब्जर्व करो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं। पेरेंट्स बोलते सोचो, है ना, कैसे सोचना है, तरीका सोचो। स्कूल वाले बोलते हैं थिंक अबाउट अ टीवी एंड रिलीजियस व्हाट यू लुक दैट, है ना। जैसा पॉलिटिक लीडर को देखते हो कि वो कैसे कैसे अपना वो भाषण देते हैं, आप उनको देखो, उनका कॉन्फिडेंट क्या है पब्लिक स्पीच के लिए देखो। फिर आपको अपने अंदर बिलीव करना है कि आपको जाना कहाँ है। एक सर्टेन पॉइंट में आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। क्योंकि देखो, कोई भी फैसले आपके डिसाइड नहीं करेगा आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये आज का था हमारा सुविचार। आगे देखते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ एशियन। आपको मालूम होगा एशियन एक कमेटी है, कमेटी बोल सकते हैं, है ना, या तो मीटिंग भी होती है। तो अब ऑप्शन देखिए कि इसमें से ऐसे कौन सी कंट्री है जो एशियन का मेंबर नहीं है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चाइना। आगे हम बता देते हैं कि एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जैसा आपको दिख रहा होगा, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। फाउंड हुआ था 8 अगस्त 1967। चेयरमैन इंडोनेशिया में है। चेयरमैनशिप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अभी G20 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडोनेशिया से लेकर इंडिया को दी है, आपको मालूम होगा। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? कायो किम हॉर्न। प्लीज स्टैटिक जीके, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना होगा। मेंबर आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल मेंबर है। जितनी भी ईस्ट कंट्री है वो सारी है, सिर्फ चाइना को छोड़कर, ठीक है, जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी नहीं आते। तो आप देख ही सकते हो। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द 42nd समिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ, बोल सकते हैं, एशियन हैज किक्ड ऑफ इन द इंडोनेशिया। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ 42nd एशियन समिट इन इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में 42nd एशियन की समिट हो रही है, उसकी थीम क्या होगी? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, एशियन अफेयर एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। अब आपको इसको याद कैसे करना है? एपिक सेंटर आपको मालूम है अर्थक्वेक में होता है। अब आपको मालूम है जापान सब ईस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो आप ऐसे याद कर लेना कि इसकी थीम ये हो सकती है, ठीक है। एशियन के बारे में आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सुमित हो रही है, मतलब कमेटी मीटिंग हो रही है वहाँ पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द गुची फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मेडन हो रहा है, मेडन का मतलब होता है पहली बार। पहली बार मतलब फर्स्ट, पहली बार कौन है? तो आप ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन आपको जानने से वो होगा कि आप जो आंसर सोच रहे होंगे वो नहीं है। तो आप आंसर देख लीजिए, आलिया भट्ट है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि गुची का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी और को मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की, हाउ मच ईयर टू कंप्लीट PMSBI PMJJBY। अब ये तीनों चीज़ आपको याद करनी है, एग्जाम के लिए अच्छा है। तो मैं आपको उसको फुल फॉर्म बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मैं इसके आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो पहले वाले का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सेकंड का जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और APY आपको मालूम है बहुत करंट में रहता है, इसका है अटल पेंशन योजना। ये तीनों स्कीम लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हॉनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो अब इसको कितने साल हो गए? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 8। इसका जो आंसर होगा वो होगा 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बुक। अब बुक के बाद आ रही है, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस रिलीज विच इज रिटन बाय। तो मैंने आपको ऑप्शन भी ऐसे दिए कि वो ऑप्शन मिलते जुलते, मतलब वो जो पर्सनैलिटी है वो हर एक चीज़ में काम कर चुके, ठीक है। जैसे राजनाथ सिंह, अमिताभ कांत आपको ऑप्शन में दिख ही रहे होंगे। तो इसका आंसर जो होगा अमिताभ कांत। आपको जैसे मालूम है अमिताभ कांत हमारे नीति आयोग में भी काम कर चुके हैं एज ए चेयरपर्सन, ठीक है। बहुत सारी फील्ड में ये लोग ये काम कर चुके हैं।
तो आपको ये आंसर याद रखना चाहिए क्योंकि अमिताभ कांत की ये बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस रिलीज्ड विच इज रिटन बाय अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम विच व्हाट इज द फुल फॉर्म। और ये फुल फॉर्म बहुत टफ रहता है इसका, लेकिन फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। बैंकिंग में पूछे गए, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, यूपीएससी में, ठीक है, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। एनडीए सीडीएस में इतना लेवल नहीं रहता, वो डायरेक्ट ये पूछेंगे कि सक्षम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। तो आपको याद रखना है एनडीए सीडीएस वाले बच्चे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने स्टार्ट करी। अगर आपको फुल फॉर्म याद रखना है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। आगे 7th में आते हैं, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ रोबोटिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग अ रोड मैप टू प्रमोट अ रोबोटिक इकोसिस्टम इंडस्ट्री। तो आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ए, तेलंगाना। तेलंगाना आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं 8, विच IIT हैज़ अ पार्टनर विथ DRDO साइंटिस्ट टू डेवलप कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। DRDO आपको मालूम है हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में। तो ऐसा कौन सा उनने एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, कटिंग एज सेंसर, जो कि अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो वो किसके साथ है, वो है बी, IIT मद्रास। अब इसको याद कैसे करना है, तो मद्रास पानी से जुड़ा हुआ है, आपको बस ऐसे याद रखना है, मद्रास पानी से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से कौन सी लाइन जा रही है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन लाइन जा रही है, ठीक है। कौन सी लाइन जा रही है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन लाइन जा रही है। आगे की बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन द एसोसिएशन विथ माई गवर्नमेंट। अब आप इसको देखेंगे तो आप आंसर देखेंगे तो फिर देखिए आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च करा। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप अभी अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सोच रहे तो गलत था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अवर लास्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल ऑफिशियल कमिटी इन द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए कौन अपॉइंट हुआ है एज ए चेयरमैन ऑफ ए टेक्निकल ऑफिशियल, है ना, चेयरमैन ऑफ ए टेक्निकल ऑफिशियल के लिए। तो इसका आंसर जो है उमर रशीद है, उमर रशीद। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एनडीए हो सीडीएस हो, ठीक है। मैंने बैंकिंग के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। यूपीएससी में इससे आपको स्टेटमेंट के थ्रू पूछेंगे, ठीक है, वो हम PYQ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा बेस बना लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके का भी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।